हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं आपको कितनी पसंद आती है। तो पूरी वीडियो देखना ना भूलिएगा और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको मजा आएगा। इजराइल का इशू है जो रिसेंटली न्यूज में चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, पहली बात जो आपको समझनी है वो ये है कि ये इशू है क्या। तो जरा देख लेते हैं क्या इशू है भाई। हुआ क्या, जो आपकी इजराइल पुलिस थी वो थोड़ी जोश में आ गई। इजराइल पुलिस थोड़ी जोश में आ गई और कई बंदों को बिठा दिया। क्या बिठा दिया भैया? डंडे से मारा या किसी चीज से मारा, तो कई लोगों को मारा और करीब 300 के करीब लोग मार मार के सुझा दिए। अब ये मार मार के जो सुझाया था ये कहाँ के बंदे थे? कहीं के तो होंगे ना। इजराइल की पुलिस इजराइल वाले को तो नहीं मारी है। अब हुआ क्या है, ये जिसको छेड़े हैं वो है आपका पैलेस्टीनियन। पैलेस्टीनियन क्या है आपका भाई? इजराइल का बहुत ही ज्यादा फेवरेट। और दोनों तरफ से जिस देश ने इजराइल को घेरा हुआ है, पैलेस्टीन गवर्नमेंट ने, उस देश के नागरिकों को इन्होंने खड़का दिया। आपके 300 लोगों को खड़का दिया। किसने? इजराइल पुलिस ने। अब ऐसा कुछ करेगा तो कुछ ना कुछ तो कॉन्सिक्वेंसेस उठाने पड़ेंगे, चाहे वो कोई सा भी देश हो। तो ऐसा ही हुआ भाई। अब पैलेस्टीन गवर्नमेंट ने तो ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन जो पैलेस्तीन के समर्थक हैं, हमास, हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है। मिलिटेंट ग्रुप है जो पैलेस्तीन का समर्थक है। और ये हमास आपका गाजा पट्टी के ऊपर रहते हैं। तो हमास ने क्या किया, इस अपमान का बदला लेने की उनको बुरा लगा, दिल की अरमा बम्ब में बह गए या इजराइल पुलिस ने बहा दिए। अब हमास ने बोला भैया तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम हमारे देश के नागरिकों को मारो। तो इन्होंने रातों रात जबरदस्त स्पीड से रॉकेट आपके छोड़ दिए। कहां पर छोड़ दिए? इजराइल के ऊपर छोड़ दिए। अब इजराइल तो भैया इजराइल है। जितने भी मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज आती हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, उसमें इजराइल का नाम पक्का आता है। तो इजराइल ने बोला अच्छा ये बात है तो तुम छोड़ो रॉकेट, हमारे पास तो ये है। ये क्या है? आयरन डोम है। एक भी रॉकेट ना भिड़ने देंगे भैया जमीन के ऊपर, ऐसा बोल दिया। अब ये कैसे बोल दिया अभी पता चल जाएगा वीडियो के एंड में, ये कौन सा ब्रह्मास्त्र लेकर बैठे हैं। प्लस ये जो मस्जिद का लड़ाई है, ये जो पुलिस ने आक्रमण किया था ना, ये फालतू में तो किया नहीं, वो कोई इशू हुआ होगा, वो इसी बात का इशू था। अब ये जो इशू था वो क्या था अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम वीडियो के अंदर जो आया है उसको स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि भैया ये रोड़ा है क्या, मतलब ये लड़ाई है क्या। तो अभी पता चल जाएगा, जरा देखते हैं। यस, तो इस मैप को जरा दोनों आंखें खोलकर देखो। इस मैप को जब आप देखोगे तो आपको दो चीजें नजर आएंगी। ये देखिए, ये है आपका गाजा, ये है आपका वेस्ट बैंक। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों के दोनों पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज हैं, जो कि सोवरन है। सोवरन का मतलब अपने फैसले खुद ही लेता है पैलेस्तीन इन दोनों एरियाज में। तो हुआ क्या, अच्छी बात है लेता होगा। अब यहाँ पर गाजा में वो लोग रहते हैं जो मैंने आपको बताया मिलिटेंट ग्रुप। ये जो हमास है ये गाजा के अंदर मिलिटेंट ग्रुप है। अब देखो हुआ क्या, ये बीच में आपका इजराइल है, ये वाला जो हिस्सा है ये इजराइल का है। अब देखिए क्या इशू है। इशू कुछ नहीं है भैया, बहुत बड़ा इशू भी हो सकता है, छोटा भी मान सकते हैं, वो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। हुआ क्या, देखिए इजराइल जो है उसने 1948 में अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया था। इजराइल ने बोला अब मैं एक सोवरियन कंट्री हूं, अपने फैसले खुद लूंगा। 1948 में आजाद हो गया, ठीक है। 1967 में क्या हुआ? 1967 में सिक्स डे वार नामक एक चीज, एक घटना हुई थी इतिहास की, जिसको सिक्स डे वार कहते हैं। सिक्स डे वार, ये जो सिक्स डे वार हुआ था इसमें क्या किया गया, जो वेस्ट बैंक का हिस्सा था इधर वाला, जिसको हम जेरूसलेम कहते हैं, ये दिख भी रहा है आपको, ये देखिए, ये जेरूसलेम पर कब्जा कर लिया था। किसने? इजराइल ने। सिक्स डे वॉर जो कब हुआ था? 1967। इंपॉर्टेंट है जीके पॉइंट ऑफ व्यू से। 1948 वाली घटना और आपका ये वाली भी घटना, दोनों की दोनों आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हुआ, इस्तेमाल किया गया, क्या क्या इस्तेमाल किया गया अभी देखते हैं हम आपको। अब जैसे ही हमला हुआ तो जेरूसलेम पर कब्जा कर लिया। अब जेरूसलेम के बन गए आपके दो हिस्से, ठीक है। जेरूसलेम के दो हिस्से बन गए, एक तो बना वेस्ट, एक बना ईस्ट। तो वेस्ट वाला तो इधर आएगा, ईस्ट वाला इधर आएगा, बीच में ऐसी रेखा सी कुछ खिंच जाएगी। अब इस बाउंड्री जो ये आपकी बीच का डिस्प्यूट है ना, इस बाउंड्री पर एक जगह है जिसको ओल्ड सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओल्ड सिटी।
ये जो बाउंड्री है ना वेस्ट जेरूशलेम और ईस्ट जेरूशलेम की, इसकी जो बाउंड्री है उस पे ओल्ड सिटी है, और उसी ओल्ड सिटी पर आपका अल अक्सा मस्जिद आपका मौजूद है। एक दो चीज और धार्मिक है वहां पर उसके साथ। तो क्या हुआ, मंडे की बात है भाई, मंडे की बात है, तो इजराइल के लोग हैं वो वहां पर अपना जेरूशलम डे मना रहे थे। जब 1967 में जेरूशलेम पर इजराइल ने कब्जा किया था जिस दिन, उसी दिन को इसी मंडे को मना रहे थे। तो जेरूशलम के जो लोग हैं ना, वो ओल्ड सिटी के अंदर एक मार्च निकालते हैं इस जेरूशलम डे को सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, अब मार्च निकालो, अच्छी बात है, अपने देश के लिए कुछ हुआ था तो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ओल्ड सिटी में जब जाएंगे ना, तो वहां पर एक वॉल मिलेगी, वॉल। तो होता क्या था, इजराइल के लोग इस वॉल तक जाते थे हमेशा, और वापिस हो लेते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से वो इस वॉल से आगे बढ़कर और आगे जा रहे हैं। और आगे जाने पर क्या हुआ, और आगे जाने पर यहाँ पर अल अक्सा मस्जिद है, जहां पर आपके इस्लामिक जो कम्युनिटी के लोग हैं वो आते हैं। तो जैसे ही इस्लामिक कंट्री के लोगों को दिखा कि ये जेरूशलेम वाले हैं, इजराइल वाले हैं, जिन्होंने इस धरती पर कब्जा कर रखा है, वो आए हैं, तो इन दोनों में आपसी बहस हो गई। किसमें, जूइस्ट में। जूइस्ट कौन है, आपके इजराइल के जो लोग हैं, और जो इस्लामिक कंट्री के हैं वो आपके जो वेस्ट बैंक में रहते हैं, उनके बीच में दो अलग अलग धर्म आपके आपस के लोग टकरा गए। टकराने से क्या हुआ, इजराइल पुलिस को बीच में आना पड़ा। इजराइल पुलिस बीच में आई और यहाँ पर इनको जूइस्ट, जो आपके जो जूइस्ट के साथ जो इस्लामिक पुलिस थी, सॉरी, जो इजराइल पुलिस थी, उसने इस्लामिक लोगों के ऊपर अटैक किया। इस अटैक से ही ये इशू आपका शुरू किया। अब बात हमारे दिमाग में आएगी कि सर ये इन्होंने हमला क्यों किया। देखिए, जो ओल्ड सिटी है ना, इसमें जो आपका मॉस्को है, जो आपका मस्जिद है, इस मॉस्को पर आते तो आपके मुस्लिम वाले एरिया हैं, लेकिन 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 ये ओल्ड सिटी इजराइल के कब्जे में आती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर धार्मिक भावनाओं से वेस्ट बैंक का एरिया है। अब वेस्ट बैंक क्या कहता है, वेस्ट बैंक कहता है कि जो ईस्ट जेरूशलम है, जो आपका जेरूशलेम है, इसका जो ईस्ट भाग है वो हमारी राजधानी है। ऐसा कहता है ये आपके पैलेस्तीन का जो गवर्नमेंट है वो ईस्ट जेरूशलेम को अपनी कैपिटल मानती है। तो इनमें काफी ज्यादा इशू काफी लंबे समय से चला आ रहा है। तो ठीक है, अब जैसे ही इसने अटैक किया तो यहाँ पर मौजूद जो हमास थे, हमास ने बोला भाई हमारे लोग पीट दिए तो नहीं छोड़ेंगे, यहाँ से रॉकेट छोड़े इजराइल के ऊपर। उसके बाद जो हुआ वो आगे हम वीडियोस के माध्यम से या इस स्लाइड के माध्यम से आपका समझते हैं। चलिए अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। यस, हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्यों है, अभी आपको पता चलेगा। जितनी भी मैंने आपको बताई है स्टोरी, उससे कारण ये हुआ है। अब देखिए होता क्या है, मंडे का दिन था, जेरूशलम डे था, वो जा रहे थे, जाने के बाद उनको रोक दिया। अब रोकने के पीछे कारण है वो अगले मैप से आपको समझ में आएगा, जरा ध्यान से दिए देखिए। ये है आपका जो आपको समझना है, ठीक है। यस, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगली चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है। ये जो बाउंड्री दिख रही है ना आपको, ये वाली बाउंड्री, ग्रीन वाली बाउंड्री, ये एक रेक्टेंगुलर हिस्सा है। रेक्टेंगुलर हिस्सा है और इसको आपका कहा जाता है टेम्पल माउंट। क्या कहा जाता है, टेम्पल माउंट कहा जाता है। तो टेम्पल माउंट में आपकी बहुत सारी चीजें आती हैं। एक तो अल अक्सा मॉस्को आ गया, देखो इस टेम्पल माउंट के अंदर, ये जो इस्लामिक लोग मानते हैं। एक आपका जूइस्ट का जो बहुत फेमस है, डोम ऑफ इट्स रॉक, ये भी आ जाता है। तो टेम्पल माउंट को, जिसका दूसरा नाम अल हरम अल शरीफ है, वहां पे ये जो बाउंड्री है, ये वाली जिस वॉल का मैंने जिक्र किया, वेस्टर्न और वेलिंग वॉल, तो इजरायली आते थे इस वॉल तक और वापस चले जाते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों तक वो इसके अंदर भी जाकर मार्च करने लगे हैं, क्योंकि इजराइल कहता है कि इजराइल का ही तो हिस्सा है, हम जा सकते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों ने विद्रोह किया। अब इजराइल के लोग इस टेम्पल माउंट को बहुत पवित्र मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो टेम्पल इजराइल के जूइश समुदाय के लोगों के बने हुए हैं। उनका मानना है कि भगवान फिर से धरती पर आएंगे और तीसरा टेम्पल भी इसी जगह पर बनाएंगे। ठीक है, और आपके जो इस्लामिक कंट्री है वो लोग इस जो आपका ये जो मस्जिद है आपका अल अक्सा मॉस्को, इसको भी बहुत पवित्र मानते हैं। मक्का और मदीना के बाद जो तीसरी पवित्र जगह मानी जाती है मुसलमानों के द्वारा, वो अल अक्सा मॉस्को है, जो इस ओल्ड सिटी में पड़ता है। ये पूरा ओल्ड सिटी का एरिया है ये सारा का सारा। तो ये आपको लोकेशन समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए ये जो इशू है ये है कहाँ, ये देखिए ये है इशू की जड़। अब ये पूरी की पूरी ओल्ड सिटी है। ओल्ड सिटी में आपको अभी अभी पढ़ा है,
ये डोम ऑफ रॉक है, ये माउंट टेम्पल है, ये टेम्पल आ गया, ये अलग सा आ गया। अब ये जो एरिया है ये मुस्लिम क्वार्टर है, यहाँ पर मुस्लिम समुदाय ज्यादा रहता है। ये जो है यहाँ पर जूइश रहते हैं, जूइश क्वार्टर मतलब इस्लामिक, जो आपके इजराइल जो है वहां के लोग आपके आ गए। तो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, जिसके कारण आपकी लड़ाई आगे आपकी बढ़ती है, क्योंकि वो इस वॉल से आगे चले जाते हैं। कौन सी वॉल से आगे चले जाते हैं? जो आपकी ये वॉल मैंने आपको बताई थी, वेस्टर्न वॉल, इस वॉल से आगे चले जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये था इन दोनों के इशू के बारे में। तो हमने यहाँ पर जाना 3-4 बातें। इजराइल की कैपिटल भी जेरूसलेम है, लेकिन पैलेस्टीन भी जेरूसलेम को कैपिटल घोषित कर चुका है, लेकिन इजराइल उसको देगा नहीं। इसलिए जितना भी पैलेस्टीन की गवर्नमेंट है वो एक जगह से अपने रूल चलाती है, उसको राम अल्लाह जगह कहते हैं। तो राम अल्लाह से पैलेस्टीन का रूल चलता है, लेकिन वो आपका कहती है कि जेरूसलेम भी मेरी कैपिटल है, और ये 2000 में उसने कहा था। लेकिन आपकी इजराइल है, इजराइल ने तो जेरूसलेम को 1980 में ही अपनी कैपिटल बना दिया। ठीक है, तो ये है आपका इशू हुआ। तो गाजा प्लेट में रहने वाले पैलेस्टीन गवर्नमेंट के जितने भी समर्थक थे वो आए और उन्होंने हमला कर दिया। अब हमला जब किया तो कोई ना कोई इजराइल गवर्नमेंट के पास रक्षा कवच तो होगा, वो रक्षा कवच है ये आयरन डोम। अब आयरन डोम ने क्या किया भाई? आयरन डोम ने बचाव किया मिसाइल्स का। कितनी मिसाइल्स का? 500 मिसाइल्स का। 500 मिसाइल्स का इन्होंने रक्षा किया। अब डोम से क्या समझ में आता है? डोम से समझ में आता है आपका ऐसा एक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बाहर से कोई मिसाइल आएगी ऐसे उड़ती उड़ती, तो ये डोम के अंदर घुस नहीं पाएगी। तो इसको मान लीजिए ये आपका इजराइल है, जैसा कि मैं इमेज में आपको दिखाता हूँ, रुकिए अभी। यस, ये देखिए, ये आपका इजराइल है, इसको मान लीजिए इजराइल है। देखिए ये रहा, ये गाजा स्ट्रिप से आपकी क्या आई? मिसाइल आई। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है आपका आयरन डोम की जो मशीन है, जो वेपन है। ये क्या करता है? बिल्कुल वर्टिकल अटैक करता है। वर्टिकल का मतलब है जब इसके ऊपर से कोई मिसाइल जाएगी तो उसको बैलिस्टिक मिसाइल की तरह ये फोड़ देगा, यानी हवा में ही फोड़ देगा। ठीक है, अब इसको कैसे पता चलेगा कि कोई मिसाइल आ रही है? तो ये जो रडार डिटेक्शन है ना, रडार, ये बताएगा कि कैसा कुछ आ रहा है। तो रडार से इसको सिग्नल जाएगा, फिर ये लॉन्च करेगा, तो इसको हवा में ही फोड़ देगा आने वाली मिसाइल्स को। अब ये जरूरी नहीं है कि ये जो रडार है एक ही जगह, ये मोबाइल होते, देखिए टायर आपको नजर आ रहे होंगे। तो मोबाइल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले हैं, प्लस कुछ फिक्स्ड भी होते हैं। तो ये वैसी ही टेक्निक है जैसा कि इंडियन गवर्नमेंट आपकी S-400, देखिए भारतीय गवर्नमेंट की बात चल रही है रशिया के साथ S-400, ये एक आपका एंटी रॉकेट सेफ्टी सिस्टम है, ये इसी तरह काम करता है। तो भारत भी ये लेना चाहता है। इजराइल के पास ये पहले से, जिसका नाम है आयरन डोम, जो उसने यूएस की गवर्नमेंट की फाइनेंशियल हेल्प के साथ डेवलप किया था। ठीक है, इजराइल ने ये यूएस गवर्नमेंट के साथ आपका डेवलप किया था। तो ये एक प्रकार का क्या है? आपका डिफेंस सिस्टम है, और डिफेंस सिस्टम मजबूत होना चाहिए, ये इसने दर्शा दिया है। ठीक है, और इसकी जो एफिशिएंसी की बात करें कितनी है? 90% ये मिसाइलों को रोक लेता है, और ये केवल उन्हीं मिसाइलों को रोकता है जो जहां पर समुदाय के लोग रहते हैं, पॉपुलेशन है, यानी लोग मौजूद हैं देश के, या कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग मौजूद है, वहां पर रोकता है। अगर ये मिसाइल खाली जगह पर जा रही है ना, तो ये आपका जो आयरन डोम सिस्टम है उसको जाने देता है। ठीक है, तो ये हमने बात की भाई। अब ऐसा क्यों अटैक किया गया इजराइल ने एकदम से? क्योंकि इजराइल ने जब उस हमले के द्वारा वापिस जवाब दिया था ना, इजराइल ने जब बम फोड़ा था इसके ऊपर, गाजा स्ट्रिप के ऊपर, तो वहां की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जो थी वो आपकी टूट गई थी। किनकी? गाजा की। और गाजा में कौन रहते हैं? हमास। तो इजराइल ने जब काउंटर अटैक किया तो गाजा की एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग गिर गई, तो गाजा वालों ने, हमास ने दोबारा अटैक किया, तो तभी न्यूज में आया आयरन डोम नामक एक स्थान आपको न्यूज में नजर आता है। ठीक है भाई, तो ये था आपका आज की वीडियो के बारे में, जो आपको समझ में भी आया होगा, मैं समझ चुका हूँ। मेरे हिसाब से तो दोनों चीजें आप समझ चुके हो, एक तो इशू क्या है, दूसरा ये आयरन डोम क्या है। इशू आप समझ गए और आप आयरन डोम समझ गए, तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज सब्सक्राइब का बटन जो नए जितने भी देख रहे हैं वो दबाना ना भूलें बेल आइकन के साथ। ठीक है, चलिए दोस्तों, आगे कल मिलेंगे अन्य वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर।